2023 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा रूपी मंदिर का मत्था टेकने वाले 90 विधानसभा के सदस्यों में कुछ ने पहली बार इस मंदिर का दर्शन कर पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजनीति के रास्ते जनता की सेवा और समर्पण के लिए तत्पर इन नव अंकुरित नेताओं का सफर सिर्फ विधानसभा की शपथ तक नहीं रहा। उनमें से कुछ ने जनसेवा से अपने आलाकमान को इतना प्रभावित किया कि उन्हें मंत्रिमंडल तक में शामिल कर लिया गया, जिनमें एक नाम टंकराम वर्मा का भी है। आइए देखते हैं उनके राजनीतिक संघर्ष पर यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मंत्री के रूप में 9 रत्न प्राप्त हो चुके हैं। इन 9 मंत्रियों में से एक मंत्री की कहानी राजनीति में आने से पहले राजनीतिज्ञों के साथ ही थी। सियासत के पेच में प्रखर भूमिका निभाने वाले टंकराम वर्मा का सियासी डगर बेहद रोचक है। टंकराम वर्मा ने लिया शपथ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 22 दिसंबर को राजभवन में हुआ। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन राज्य के 9 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल में एक चौंकाने वाला टंकराम वर्मा का नाम सामने आया है, जो बलौदाबाजार से पहली बार चुनकर आए हैं। विधानसभा सदस्य से पहले का सफर। मंत्री बनने वाले टंकराम वर्मा शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। भाजपा विधायक टंकराम वर्मा ने LLB किया है। वे सबसे पहले तिल्दा से जिला पंचायत सदस्य चुने गए, फिर रायपुर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बने। टंकराम वर्मा पिछले 30 वर्षों से सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। विधायक बनने से पहले वे बलौदाबाजार जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष भी थे। पहली बार लड़े विधानसभा चुनाव। क्षेत्र में रामायण व भागवत कथा करवाने के नाम से टंकराम वर्मा को ख्याति मिली हुई है। कुर्मी समाज से आने वाले टंकराम वर्मा ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी को 14,000 से अधिक मतों से हराया था। बेहद रोचक है टंकराम वर्मा का राजनीतिक सफर। टंकराम वर्मा का राजनीतिक सफर बेहद रोचक है। दरअसल बतौर सरकारी शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर वे पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद व वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के निज सहायक यानी PA रहे। 1 दशक से ज्यादा समय तक टंकराम वर्मा उनके PA के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री केदार कश्यप के यहाँ PA के तौर पर सेवाएं दी। आखिर में पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल के यहाँ पर भी बतौर PA यानी निज सहायक के रूप में सेवाएं दी। टंक को मंत्री बनाने की ये वजहें। कांग्रेस सरकार में CM के रूप में भूपेश बघेल कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा थे। ऐसे में कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए टंकराम वर्मा को मंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण में भी वर्मा फिट बैठते हैं। रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल सामान्य और टंकराम वर्मा OBC हैं। टंकराम वर्मा भागवत कथा और रामायण पाठ करवाने के लिए अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। क्षेत्र में मजबूत जमीनी पकड़ और सरल व्यक्तित्व भी एक कारण रहा है। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।